नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का खेल देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी हमारी भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है, जहां बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मुकाबला जीतकर भारतीय टीम ने 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से अजेय बढ़त बना चुकी है और अब दोनों ही टीमें सीरीज का दूसरा मुकाबला खेल रही हैं, जिसमें दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन भारतीय बल्लेबाजों ने टेस्ट को T20 बना डाले और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को चकनाचूर करते हुए भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के 5वें दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताज़ा अपडेट आप तक हम पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा टेस्ट मुकाबला एडिलेड के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है, जहां कप्तान पेट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में सिर्फ 289 रनों पर ढेर हो गई थी, जिसके बाद भारतीय टीम ने तूफानी बल्लेबाजी करके दिखाई और पहली ही पारी में 616 रन ठोक डाले, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने चौथे दिन के खेल के खत्म होने तक 398 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम की लीड 71 रनों की हो चुकी थी, जहां नाथन लियोन 39 रन तो वहीं जोश हेजलवुड 17 रन बनाकर क्रीज पर जमे हुए थे। और फिर आज 5वें दिन का खेल शुरू हुआ तो यह दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने मैदान में उतरे, जहां भारतीय टीम की तरफ से आज गेंदबाजी की शुरुआत मोहम्मद सिराज ने की और इस ओवर में नाथन लियोन के बल्ले से एक कट शॉट निकला, जिसमें गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन को पार कर गई। साथ ही अपनी टीम के स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचाया और 2 रन इन दोनों ने भागकर भी लिए। अब 5वें दिन पिच पूरी तरह बल्लेबाजी के लिए अनुकूल लग रही थी, जिस कारण यह दोनों बल्लेबाज आसानी से रन बना पा रहे थे, जिससे भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ने लगी थीं। हालांकि यह ऑस्ट्रेलिया का आखिरी विकेट था, ऐसे में कुछ ज्यादा समस्या नहीं थी, लेकिन भारतीय टीम इस साझेदारी को ज्यादा बड़ी नहीं होना देना चाहती थी। इसलिए रोहित शर्मा ने रणनीति बनाई और तेज गेंदबाजों को गेंदबाजी थमाई। हालांकि गेंद बल्ले पर आसानी से आ रही थी, जिस कारण बड़े शॉट भी लग रहे थे और जोश हेजलवुड ने आकाशदीप को 2 चौके लगाए और इस साझेदारी को अर्धशतक में तब्दील कर दिया। तो वहीं नाथन लियोन अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे और उन्होंने इस बार मोहम्मद सिराज को निशाना बनाया और एक बेहतरीन छक्का ठोका और अपना अर्धशतक पूरा किया। हालांकि जसप्रीत बुमराह को खेलना इनको मुश्किल हो रहा था, ऐसे में सभी की उम्मीद अब जसप्रीत बुमराह पर ही थी और अंत में जसप्रीत बुमराह ने यह कारनामा करके दिखाया और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे नाथन लियोन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट कर उनकी यह दूसरी पारी को 439 रनों पर समेट दिया, जिसके चलते भारतीय टीम को जीतने के लिए सिर्फ 112 रनों का लक्ष्य मिला था। और फिर इसके बाद लंच की घोषणा कर दी गई और फिर लंच के बाद मुकाबले की शुरुआत हुई और लक्ष्य का पीछा करने भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी, जहां एक बार फिर भारतीय टीम की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने की। हालांकि लक्ष्य छोटा था और इसे हासिल करने के लिए भारतीय टीम के पास समय बहुत ज्यादा था। ऐसे में इन दोनों ने ही बल्लेबाजों ने पहले अपने आप को सेट किया और 1-2 रन लेकर स्कोर को आगे बढ़ाने लगे, लेकिन इन दोनों ने ज्यादा इंतजार नहीं करते हुए बड़े शॉट खेलना शुरू किया और तीसरा ही ओवर लेकर आए। जोश हेजलवुड को रोहित शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का ठोक डाला, जहां रोहित शर्मा अब बड़े शॉट खेलने के फुल मूड में आ चुके थे और उन्होंने 5वीं गेंद पर भी अटैक किया और बेहतरीन पुल शॉट खेला और एक और छक्का ठोक डाला, जहां रोहित शर्मा की बल्लेबाजी को देखकर जायसवाल भी जोश में आ गए और उन्होंने अगला ओवर लेकर आए मिचेल मार्श को आड़े हाथों लिया और पहली ही गेंद पर चौका ठोक डाला। वह यहीं नहीं रुके और उन्होंने तीसरी और चौथी गेंद पर भी 2 बेहतरीन शॉट खेले और दोनों ही गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, जहां अब बारी मिचेल स्टार्ट की थी और सामने थे रोहित शर्मा। ऐसे में सभी ऑस्ट्रेलिया के फैंस को लग रहा था कि जरूर इस ओवर में विकेट आएगा, लेकिन रोहित शर्मा तो अलग ही प्लानिंग में थे और उन्होंने मिचेल स्टार्क की पहली ही गेंद पर छक्का ठोक डाला
जहां उनका बल्ला आग उगल रहा था और ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मायूसी छाई हुई थी। ऐसे में सभी को T20 वर्ल्ड कप का ओवर याद आ रहा था और रोहित शर्मा ने उन्हीं यादों को ताज़ा करते हुए दूसरी ही गेंद पर फिर छक्का ठोक डाला, जहां चौथी और आखिरी गेंद पर भी उन्होंने बड़े शॉट खेलकर चौके बटोरे और इस ओवर में 20 रन बना डाले, जहां तेज गेंदबाजों को मदद नहीं मिल रही थी। ऐसे में पेट कमिंस ने एक तरफ से नाथन लियोन को गेंदबाजी थमाई, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और इस ओवर में एक छक्का यशस्वी जायसवाल ने दूसरी ही गेंद पर ठोका और तीसरी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज कुछ नहीं कर सकते थे। एक तरफ से रोहित शर्मा का बल्ला आग उगल रहा था तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल भी अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। ऐसे में तेज गेंदबाज हो या फिर स्पिनर, दोनों को आज मायूसी ही हाथ लग रही थी, जहां इन दोनों की ऐसी ही तूफानी बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम ने 6 ओवर में ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीद न के बराबर थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की पूरी कोशिश विकेट निकालने की थी, जिससे भारतीय टीम पर दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन यह दोनों ही बल्लेबाज विकेट देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में एक बार फिर रोहित शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और पेट कमिंस को निशाना बनाते हुए इनके ओवर में पहले एक गगनचुंबी छक्का ठोक डाला। इसके बाद एक चौका भी इनके बल्ले से निकला। वहीं अब रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ जायसवाल भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। इस जायसवाल के बल्ले से 2 बेहतरीन चौके निकले, जिसने ऑस्ट्रेलियाई टीम की मुश्किलें और बढ़ा दी, जहां एक बार फिर रोहित शर्मा ने मिचेल स्टार्क को आड़े हाथों लिया और इस ओवर में पहले एक छक्का ठोक अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद लगातार 2 चौके ठोक डाले, जहां यशस्वी जायसवाल भी अपने अर्धशतक के करीब बढ़ रहे थे, जहां उन्हें सिर्फ 10 रन की जरूरत थी और अगले ही गेंद पर पहले उनके बल्ले से चौका निकला और भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार किया। और अब यशस्वी जायसवाल अपने शतक से 6 रन दूर थे और उन्होंने अगली ही गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेला, लेकिन इस बार बल्ले का संपर्क गेंद से अच्छे से नहीं हुआ और गेंद ज्यादा ऊंची उठ गई, जिसे ट्रेविस हेड ने कैच करके यशस्वी जायसवाल की पारी को 46 रनों पर समाप्त कर दिया, जहां नाथन लियोन ने अपनी टीम को पहली सफलता दिला दी थी। लेकिन इसका जश्न तक नहीं मनाया गया, क्योंकि भारतीय टीम को जीतने के लिए सिर्फ 7 रनों की जरूरत थी और फिर नीतीश रेड्डी को मैच फिनिश करने के लिए मैदान में भेजा गया और उन्होंने आते से ही एक चौका जड़ा और भारतीय टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया, जहां 12वां ओवर पेट कमिंस लेकर आए और सामने कप्तान रोहित शर्मा खड़े थे, जिनको अब मैच फिनिश करना था। और सभी जानते हैं कि रोहित शर्मा मुकाबले को कैसे जिताएंगे, जहां पहली गेंद खाली निकल गई, लेकिन दूसरी ही गेंद पर कप्तान रोहित शर्मा बाउंस गेंद पर एक बेहतरीन पुल शॉट लगाया और छक्का जड़ते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दिला दी। आज भारतीय टीम ने टेस्ट को T20 बना डाला और सिर्फ 12 ओवर में ही 116 रन ठोक डाले, जहां कप्तान रोहित शर्मा ने नाबाद 64 रन बनाए, तो वहीं 4 रन नीतीश रेड्डी बनाकर नाबाद रहे, जहां यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी 46 रनों की पारी निकली। तो दोस्तों, आज आपको भारतीय टीम की बल्लेबाजी कैसी लगी और आप भारतीय टीम को इस जीत और इस मुकाबले में प्रदर्शन के लिए 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।